क्या आपको पीरियड्स कम मात्रा में आते हैं, रुक-रुक कर आते हैं या सिर्फ स्पॉटिंग होती है? तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। इस पे तुरंत काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग इसे इग्नोर करते जा रहे हैं क्योंकि लगता है कुछ नहीं, नॉर्मल है, हो जाएगा। लेकिन आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके हार्मोन बैलेंस को इंडिकेट करती है। आपके शरीर में अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ही इस प्रकार के सिम्पटम्स आपको दिखने वाले हैं। तो ये जो सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्पटम्स से आपको इसके कारण तक पहुंचना है कि इसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं। इस पे अगर आप सही समय पर काम नहीं करोगे, तो बाद में आपको फर्टिलिटी रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ आएँगे, वेट गेन आपका होगा, हेयर फॉल होगा, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी लोगे और सही उपाय करोगे, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा और आगे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने से आप बच भी जाओगे। तो आइए आज इस वीडियो में यही सब विषय पर चर्चा करें और आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पीसीओडी, पीसीओएस या मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलेटेड। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये फीमेल में या फिर हम जो बोलते हैं यंग एज में देखे जाने वाले बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिसका आगे इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इनफर्टिलिटी, वेट गेन, हेयर फॉल, ऐसे काफी सारे और मेजर इश्यूज आने वाले हैं। तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर होनी चाहिए। 28 या 30 डेज की आपका फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। 3 से 4 दिन आपको प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन फ्लो होना चाहिए। वो भी उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कम फ्लो होता है, इसके पीछे क्या-क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके शरीर में अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संतुलन बिगड़ेगा, तो आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले हार्मोनल बैलेंस पे काम करना है। हार्मोनल बैलेंस पे काम करने के लिए सिर्फ गोली खा ली, हार्मोनल बैलेंस हो गया, ऐसे करने से नहीं होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं। दूसरा कारण है तनाव या चिंता। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है और ये स्ट्रेस फैमिली स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, स्टडी का स्ट्रेस है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस है और ये ज्यादा स्ट्रेस सीधे हार्मोन्स को प्रभावित करता है, जिससे फिर से फ्लो कम आता है। तीसरा कारण है पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में अनियमित पीरियड आते हैं और कम पीरियड्स भी आते हैं। चौथा कारण है खून की कमी। आपके शरीर में अगर खून की कमी है, शरीर को पोषण कम मिल रहा है, आयरन की कमी हो गई है, तो उससे भी फ्लो पर असर होने वाला है। पांचवा कारण है वजन बहुत कम होना या बहुत ज्यादा होना। वजन अचानक बढ़ जाने से भी फ्लो कम हो सकता है, वजन अचानक कम हो जाने से भी फ्लो कम हो सकता है। छठवां कारण है थायराइड की समस्या। स्पेसिफिकली हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो कम हो जाता है। सातवां कारण है ज्यादा एक्सरसाइज करना। बहुत ज्यादा अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका शरीर कमजोर होते जा रहा है, तो वो भी आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो पर इम्पैक्ट करने वाला है। अभी तक जो भी हमने वजह देखी, उसमें से काफी सारी चीजों पर कलेक्टिवली हम काम कर सकते हैं। यानी अगर आप इस प्रकार का वर्कआउट करोगे या इस प्रकार से काम करोगे, तो उसमें काफी सारे रीजन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये सब चीजें हार्मोन रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको हार्मोन बैलेंस करने के लिए काम करना। तो हार्मोन बैलेंस के लिए सिर्फ गोली ले ली हो गया, ऐसा करके नहीं होने वाला। कितने दिन तक आप गोली? तो आपको नेचुरली आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बना रहे, इसके लिए काम करना जरूरी है। उसके लिए आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। आपकी प्रकृति,
आयुर्वेदा के अनुसार आपकी प्रकृति किस प्रकार की है, वो प्रकृति के अनुसार आपको आहार विहार का पालन करना है। आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस रखनी है। लाइफस्टाइल में भी आप बहुत ज्यादा देर तक जग रहे हो, रात तक जग रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ऐसे सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपकी लाइफस्टाइल आपको प्रॉपर लेनी है। इसके साथ में ही आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए। बाहर का जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीजें आपके इसमें पैक फूड है, ये सब चीजें आपके खाने में बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। घर का ताजा फ्रेश बना हुआ न्यूट्रिशियस डाइट ही आपको लेना है। आपके डाइट में ताजे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, सीड्स, ये सभी भी आपको लेना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, तनाव कम करना है, नियमित एक्सरसाइज करना है। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली करते रहोगे, रेगुलरली करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। आपको न्यूट्रिशन आपके बॉडी को प्रॉपर मिलेगा और आपको मेंस्ट्रुएशन फ्लो प्रॉपर रहेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी प्रॉपर रहेगी और आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जीने वाले हो। तो अभी मुझे बताओ कि अभी तक जो जानकारी मैंने दी वो आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी आपको समस्या है, तो कुछ भी अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए। इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको एडवाइस चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।